नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है दो चरों में रैखिक समीकरण। और क्वेश्चन है हमारा, यदि 2x प्लस 3y बराबर 13 तो 4x माइनस वाई बराबर 5 हो तो x तथा y का मान क्या होगा, है ना। और क्वेश्चन को हल करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन का हल देखो, दिया गया समीकरण, है ना। दिया गया समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना, ये y। 4x माइनस वाई और बराबर 5। इसको हमने समीकरण नाम 1 दे दिया, इसको समीकरण हमने 2 दे दिया। अब देखो, समीकरण 1 में हम 1 का गुणा कर लेते हैं, समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे। हम ऐसी संख्या सोचनी है जो हम इस सवाल को सॉल्व कर सके, ऐसी संख्या हमको यहाँ पर उससे गुणा करना है, यानी कि, है ना। अब 1 का गुणा अंदर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। 1 का गुणा करा तो अब इसी प्रकार हम 3 का गुणा करेंगे, है ना, 3 का गुणा करेंगे तो देखो 4×3 12, यानी कि 3 का गुणा 4 में करेंगे 4×3 12x, और फिर 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस रहेगा, 3y बराबर। अब 3 का गुणा 5 में करें, 3×5 = 15, है ना। हम अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2x और 12x से कितना आ जाएगा, 14x, है ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। 15 और 13 कितना होता है, 28, है ना। तो यहाँ पर x बराबर 28/14, इधर यहाँ गुणा में इधर जाके भाग करेगा, है ना। 28 में यानी कि 14 का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होएगा, 2, 14 दूनी 28। x का मान कितना प्राप्त हुआ हमको, 2, है ना। अब चाहे तो अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखो 2 ऑलरेडी दे रखा है, x की जगह पे कितना आ जाएगा अब हमारा, 2। x का मान कितना आया, 2, है ना, बराबर प्लस 3y बराबर 13। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 प्लस 3y बराबर 13, है ना। अब इसको, इस 4 को इधर ले जाएंगे, बराबर 13 13 में से क्या घटेगा, 4, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। 3y बराबर 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 9, है ना। और y बराबर 9 में कितने का भाग लगेगा, 3 का, क्योंकि इधर यहाँ पर गुणा में करा, इधर जाकर बट्टे में चला गया है ना। तो y का 9 में 3 का भाग लगा, 3×3 = 9, यानी कि 3 आया। तो x का मान कितना आया हमारा, 2, और y का मान कितना आया हमारा, 3। यहाँ पर पूछा था कि हमारा क्वेश्चन में x तथा y का मान क्या होगा। देखो तो x का मान क्या रहा हमारा, 2, और y का मान क्या रहा हमारा, 3। x का मान क्या है, 2, और y का मान कितना है, 3। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है अगला हमारा, यदि 3x प्लस 5y बराबर 75, 5x माइनस 5y बराबर 25 हो तो x प्लस y का मान क्या होगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, हल दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या है, देखो 3x 7y बराबर 75, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। अगला समीकरण हमारा दिया है 5x माइनस 5y बराबर 25, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब ऐसी संख्या सोचो ताकि ये 16 हो जाए, सीधा बन जाए।
तो इसमें क्या है, हमने ऊपर सोच रहे हैं हम 5 से गुना कर दे, और नीचे हम सोच रहे हैं 7 से गुना कर दे, ताकि हमको इस सवाल को सोल्व करने में आसान हो जाए। देखो करते हैं अगला गुना हम, है ना। समीकरण 1 में 5 का गुणा करा, समीकरण 2 में 7 का गुणा करते, क्या प्राप्त होता है हमको आगे। देखो 5 का गुणा 3 में करें 5 3 15x, 5 का गुणा 7 में करेंगे 5 7 35, और 5 का गुणा 75 में करेंगे, यानी कि 5 का गुणा 5 में 5 25, 5 का गुणा 7 में 5 7 35, 35 और 2 37, है ना। एक 2 हासिल आई थी हमारी। ठीक, ये हो गया समीकरण में 1 में मैंने 5 का गुणा कर दिया। अगला है हमारा, आप 7 का गुणा करते हैं। 7 का गुणा 5 में करें 7 पंजे 35, फिर 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पंजे 35, है ना। फिर बराबर, फिर 7 का गुणा 25 में करेंगे। देखो 7 का पहाड़ा 5 में 7 पंजे 35 का 5, 7 का पहाड़ा 2 बार 7 दूनी 14, 14 और 3 7 पंजे 35 हुआ था, इधर 3 बचा था, और 7 दून 14 हो रहा, तो 3 बचा 14, 7 दून 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 15 16 17, कितना आ जाएगा 17, 175। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो चाहो तो ऐसा लिख सकते, सरल बनाने के लिए 15x प्लस 35x, 35y से 35y क्रॉस, फिर बचा हमें 375 प्लस 175। इसको सरल करने के लिए मैं लिखा है। वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 35 और 15 अपन डायरेक्ट जोड़ते, कितना बनता हमारा 50x, है ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 10, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 का 5 बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 बचा तो केरी 5, 550 आया। अब क्या करेंगे, 550 में हम कितने का भाग लगाएंगे, 5 का, है ना। तो ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। कितनी बार कटा, 11 बार, है ना। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमको, 11। अब इस x से हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में कोई से में एक में इसका मान रख दो x का, तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो हम छोटी संख्या इसमें रखेंगे क्योंकि ये सरल रहेगा, इसमें 75, इसलिए हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, है ना। 1 में भी रखेंगे तो निकल आएगा, इसलिए हम 2 में रखते हैं पहले, तो 2 में सीधा सरल बनेगा, है ना। तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या है, 5x माइनस 5y बराबर 25। इसमें अब हम x का मान रखेंगे, 5 ऐसा कैसा है, x की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 5y बराबर 25। अब 11 में 5 का गुणा करें कितना आएगा, 11 5 55 माइनस 5y बराबर 25, है ना। अब माइनस 5y बराबर 25, अब ये 55 इधर प्लस का है, इधर जाकर क्या आ जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस 55 हो जाएगा। फिर माइनस 5y, इसमें से इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस 30। 25 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 30। और ये बराबरी में अगर रहता है तो कोई सी चीज़ कट जाती है, तो क्या बचा हमारा 5y बराबर 30। इस पेज पे हल करते हैं इसको, क्या बचा हमारा 5y बराबर 30। फिर देखो अब y बराबर 30/5, इधर यहाँ पर गुणा कर, इधर जाकर भाग करेंगे, इसको काटेंगे हम, 5 कम 5, 5 6 30, कितनी बार कटा है, 6 बार, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हुआ हमको, 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा था हमारा, देखो कि x प्लस y का मान, तो हम x का मान हमारा कितना है, x का मान हमारा यहाँ आया है x बराबर 11 और y का मान आया हमारा 6, तो x प्लस y करना है, तो x इनको दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x का मान 11 प्लस 6 का मान y का मान 6,
इन दोनों को जोड़ेंगे 6, 11 और 6 17, है ना। इस टाइप से हमको करना था। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।